चलिए क्लास, आज हम लीनियर इक्वेलिटीज की 6.2 डिस्कस करते हैं। ये ग्राफिकली ये चैप्टर इसको डिस्कस होगा और इसके सॉल्यूशन सारे हम लोग ग्राफिकली देखेंगे। ग्राफिकली इसको हम इसका जो फिगर ड्रा करेंगे ग्राफिकली करेंगे। आप लोगों ने हाई स्कूल में एक लेसन पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें हम लोग कुछ इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्रा करते थे ना, तो उसी तरीके से इसमें भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, जैसे इसमें क्वेश्चन लीनियर इक्वलिटीज के फॉर्म में होगा। जैसे क्या होगा, x प्लस वाई लेस देन 5 है। क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5 है। ठीक है, ठीक, ये तो मैंने वही लिख दिया, x प्लस वाई लेस देन 5 ये दिया है। आप क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल टू के फॉर्म में कर लेंगे कुछ देर के लिए। ठीक, वो बताएंगे क्यों। ये मैंने लिखा है द अबव इक्वेशन रिटन एज, यानी हम ऊपर वाली इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। हमने बताया ना, चाहे लेस हो या ग्रेटर हो या ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस आर इक्वल टू हो, हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू यानी इक्वल टू लिख देंगे इसको। कोई भी चारों टाइप की लीनियर ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू ग्रेटर या लेस कुछ भी होगा, हम उसको इक्वल टू के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हमने इसकी जगह 5 कर दिया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आपकी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, अब आप इसमें बारी बारी से क्या करेंगे, 1 बाय 1 जीरो पुट करेंगे। एक बार x को जीरो पुट करेंगे, एक बार हम y को जीरो पुट करेंगे। चलिए पहले इक्वेशन 1 में हम y को जीरो पुट करते हैं। क्या, y इक्वल टू 0। तो अगर y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, 5 पहले हो गया और 0 बाद में हो गया। 5 कमा 0, समझ में, 5 कमा 0, ये एक पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने y को 0 रखा था, अब हम x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 कमा 5। पहले x रखा जाता फिर y। बात समझ में, इसमें करना कुछ नहीं, एक पॉइंट रख देना है वो 0 0। पहले एक बार x को 0 रख देंगे तो जो है वो आंसर आने दीजिए, और एक बार y को 0 रख देंगे। तो हमने जब y 0 रखा तो x इक्वल टू 5 आ गया, तो 0.5 का 0 हो गया। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y, जब x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5। तो पॉइंट भी आ जाएगा, पॉइंट भी आ गया 0.5। ये दोनों चीजें हम बार बार इक्वेशन 1 में रखेंगे। बात समझे, और कोई पॉइंट नहीं रखेंगे, 0 0 है। एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। आप पहले y बराबर 0 भी रख सकते हैं, फिर x बराबर 0 भी। ठीक, तो रख दिया, ये आ गया। अब 2 पॉइंट आ गए, अब हम इसको ग्राफिकली ड्रा करेंगे। देखिए ये x एक्सिस होता है कि नहीं होता है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। अगर हम एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो 5 का 0 0 0, यहाँ ओरिजिन होता है 0 0, यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये 5 का 0 हो गया। ठीक, और इधर भी 0 0 1 2 3 4 और 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 का 5 हो जाएगा कि नहीं, ये इधर हो जाएगा 5 का 0, इधर हो जाएगा 0 का 5। तो ये लाइन हमारी कैसी बनेगी, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन ऐसे ही तो बनेगी। ये देखिए, ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, हमने इसको मिला दिया, बन गई। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, इस लीनियर जो पॉइंट एक 0,0 जो ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 0 होता है ना, इस इनइक्वलिटीज में चेक करेंगे क्या कि ये देखेंगे 0 0 रखने पे ट्रू आता है कि फॉल्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लॉट आपने कर लिया, 2 पॉइंट ए और बी आ गया, तो आपको समझ में आ गया, इधर 5 का 0, इधर 0 का 5। ये हमारी लाइन ड्रा हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, एक ओरिजिन का पॉइंट 0 0, ओरिजिन का पॉइंट 0 0 इसमें रखेंगे। ठीक, इसीलिए मैंने लिखा है पॉइंट 0,0 चेक इन x प्लस वाई इक्वल टू y। ठीक, इसमें रखना है। तो x बराबर जब 0 रखेंगे y एक साथ रखना है। देखिए 0 x की जगह रखा हो, y की जगह 0, और ये लेस देन जो सिंबल वो लगा है ना 5, तो 0 प्लस 0 0 ये 5। अच्छा 0 लेस देन 5 इसका मतलब क्या है, 0 तो छोटा ही होता है ना, 5 बड़ा होता है। और ये क्या है, ट्रू है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो ट्रू ही है। 0 क्या होता है, छोटा होता है, और 5 बड़ा होता है, तो विच इज ट्रू। क्या, ये अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है, तो विच इज ट्रू। अगर ट्रू है तो ट्रू लिख के फॉल्स है तो फॉल्स, ये ट्रू हो गया। अब ट्रू आने का मतलब क्या होता है, ये भी आप जानिए। ट्रू आने का मतलब ये हो गया कि जो आपने लाइन बनाई थी, ये लाइन बनाई थी ना, अगर ट्रू आता है तो लाइन सेंटर की तरफ जाती है। कहाँ जाती है, ओरिजिन की तरफ। कहाँ जाती है, ओरिजिन की तरफ आती है। कहाँ आती है, तो अगर ये फॉल्स हो जाता है, क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता है, तो ये ओरिजिन से दूर जाती है। कहाँ जाती है, तो ओरिजिन से दूर। अब ये दूसरा क्वेश्चन लेंगे, फिर आप ये ट्रू है तो ये ओरिजिन की तरफ आएंगे, यानी अंदर की तरफ आएंगे। कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ। तो आप अंदर की तरफ लाइनें बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, जितनी भी लाइन बनाएंगे, ये देखिए हमने बनाया अंदर की तरफ बनाएंगे। अंदर की तरफ क्या मतलब, ओरिजिन की तरफ जाएगी। ओरिजिन ये है ना, ओरिजिन देखिए ये है ना, तो ये ओरिजिन की तरफ तो इधर ही तो आएंगे ना, ये अंदर की तरफ। अगर फॉल्स होती तो फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऊपर की साइड बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक, समझ में आया। अच्छा ये बना लिया, अच्छा ये बन गया, ये लाइन से पता चले ये ओरिजिन की तरफ आ रही। तो इसके सोल्यूशन फिर क्या लिखेंगे, ये देखिए, इसका लिखेंगे 10 10 सोल्यूशन। इसलिए मैंने लिखा 10 10 सोल्यूशन।
यानी 10 द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑल पॉइंट इन शेडेड डिजाइन। मैंने लिखा है 10 द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑल पॉइंट इन शेडेड डिजाइन, यानी शेडेड पॉइंट पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे इसके सोल्यूशन होंगे। समझ में आया? मतलब ये हमने बनाया, ठीक, और इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट चाहिए यहाँ जाए, चाहे यहाँ 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 कहीं पे आ जाए इस शेडेड डिजाइन में, वो सारे पॉइंट इसके आंसर होंगे। समझ में आया? समझ में आया है ना? ओके, चलिए क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। 2s + y ग्रेटर आर इक्वल टू 6 ले लिया, ठीक, फिर y 2s + y ग्रेटर आर इक्वल टू 6 तो दिया ही है, हमने लिखा था एबव इक्वेशन रिटन है, यानी हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2s + y = 6, y ग्रेटर आर इक्वल टू 6 लिख दिया, यानी हमने इक्वल टू के फॉर्म में कर लिया। समझ में आया? ठीक, अब हम पहले एक बार x को 0 रखेंगे फिर y, ठीक, तो पहले चलिए y = 0 रखते हैं। अगर y 0 रखेंगे तो 2s बराबर कितना है 6 आएगा, यानी और 2 उधर ले जाए, x बराबर 3 आ जाएगा। देखिए अगर हम y = 0 रखेंगे, 0 0 रखना है, y = 0 रखा, ठीक, तो 2s बराबर 6 यानी x बराबर आ जाएगा 3, तो पॉइंट हो गया 3,0। बात समझिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब y 0 रखा था, फिर x बराबर 0 रखे, जब x 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर 6, तो ये पॉइंट क्या हो गया, b हो गया 0,6। ये तो समझ में आ गया ना, 0,6 आ गया ना, ठीक। अब क्या करिए, आप प्लॉट करिए, ये x होता है, ये y होता है। हमने देखा 0,0 ओरिजिन 0 0 0 0, ये तो 0 हो गया, ये 1 2 और 3, तो 3,0 तो यहाँ जाएगा, 3,0 यहाँ जाएगा, और 1 2 3 4 5 6, ये 0,6 ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 2s + y = 6 का ग्राफ बन गया, बनाना, ठीक। अब आप इसको हमने लिखा है पॉइंट 0,0 चेक इन 2s + y ग्रेटर इक्वल टू 6। अब 0 0 चेक करेंगे ना, किसमें रखेंगे, इस वाले में, ठीक, इस वाले में 2s + y ग्रेटर इक्वल टू 6। देखिए 2 रखा है, ऐसी जगह 0, y की जगह 0, ग्रेटर इक्वल टू 6, तो ये कितना आ जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 6। तो ये 0 ग्रेटर, देखो इसके दो मतलब है, 0 बराबर 6 और 0 ग्रेटर देन 6, ये दोनों गलत है, ना 0 6 के बराबर है, ना 0 ग्रेटर है, तो ये क्या लिखा है, विच इज फॉल्स। क्या लिखा है, फॉल्स है, फॉल्स है ना, तो फॉल्स आ गया, तो इसका मतलब अब ये कहां जाएंगे, अब ये ओरिजिन की तरफ नहीं है, ओरिजिन से दूर जाएंगे। कहां जाएंगे, ओरिजिन से दूर की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे, ओरिजिन से दूर की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे क्लास, ओरिजिन से दूर की तरफ जाएंगे, ओरिजिन से दूर की तरफ। तो देखिए हमने 2s + y से लिखा, सारी लाइनें हम इस लाइन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, बाहर की तरफ है। देखिए आप खुद देखिए, बाहर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, बाहर की तरफ सारी लाइनें बनाई हैं, बाहर की तरफ सारी लाइनें बनाई हैं, ओरिजिन की तरफ अंदर तो नहीं बनाई, बाहर की तरफ बनाई, ठीक। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑल पॉइंट इन शेडेड डिजाइन, यानी शेडेड डिजाइन पर जितने भी पॉइंट आ जाएंगे वही सारे इसके सोल्यूशन होंगे। क्या लिखेंगे, 10 द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑल पॉइंट इन शेडेड डिजाइन, यानी इस शेडेड डिजाइन पर जितने भी पॉइंट आ जाएंगे वो इसके सोल्यूशन होंगे। समझ में आया? बस, थैंक यू।